तो आज हम आपको डेट एंड टाइम फार्मूला के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। फार्मूला कभी कभी एक साथ भी यूज हो सकता है, कभी कभी मर्ज भी होगा, जो फार्मूला नेस्टिक होगा, अलग अलग कुछ हो सकता है। बाकी अगर यहाँ पे सिंपल आज का डेट लाना है तो इसका कंट्रोल ये होता है कॉलम, कंट्रोल कॉलम कर देंगे तो आज का डेट एजेक्ट कर देगा, कॉलम कंट्रोल कॉलम, ठीक है। और अगर टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलम, ये अभी का टाइम दे देगा, ठीक है। लेकिन ये स्थिर है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन एक फार्मूला होता है टुडे, अभी दे रहा 2:15, सॉरी ये टाइम हम लोगों ने कल इसको ठीक नहीं किया। आज कितना तारीख है, 22 है ना, कल बताने के चक्कर में। हाँ तो ये आ गया 2:22, ये तो स्थिर रहेगा, कल भी खोलेंगे तो ये 2:22 ही रहेगा फाइल। लेकिन एक फार्मूला होता है टुडे, क्या कर रहा, रिटर्न्स द करेंट डेट फॉर्मेट एज ए डेट न, इसको टैब मार देंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, ब्रैकेट बंद हो जाता है। फार्मूला इसका ये है, ये आज का डेट शो करता है। कल हम जब इस फाइल को खोलेंगे तो कल तो हो चुका होगा 23 तारीख, तो यहाँ पे क्या होगा 23 होगा, है ठीक। उसके बाद डेट में कुछ और चलते हैं, जैसे डेट, हम डेट बनाते हैं, डेट में पता है ईयर मंथ डेट होता है। ये एक फार्मूला खोलने का एक तरीका है, जो आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हो या शिफ्ट F3 करते हो तो ये फार्मूला का बॉक्स खुल जाएगा, इंसर्ट फंक्शन। उसके बाद ये अभी खोल कर डेट, जैसे यहाँ करोगे फाइनेंशियल प्रोग्राम शो करेगा, यहाँ करोगे तो लॉजिकल करेगा, ठीक है। हम मान लो एक डेट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया 16/3/1996, ठीक है। यहाँ पे है फार्मूला डेट, अगर यहाँ पे कर्सर है, अगर हम डेट कर देंगे ईयर 1996 मार्च 3 ये 16 आ गया। सेम यहाँ भी हम फार्मूला कर सकते हैं, DAT डेट, पहले होगा ईयर, इसको ईयर होगा, मंथ इसमें सेलेक्ट करेंगे, और डे। एक चीज और करना, जो फिल हो जाता है उसको हम बाद, अगर इसको हम कॉमा लगाते हैं तो ये हाईलाइट है, लेकिन जब ये कॉमा लगाते हैं तो ये उसके बाद वाला हाईलाइट हो जाता है, तब इसका वैल्यू डे हो गया। डेट इसको कब होता है, जब अलग जगह से मुझे निकालना पड़े। उसके बाद है डेट वैल्यू, कभी कभी हमारा डेट टेक्स्ट में होता है, जैसे ये है 16 मार्च 1996, ये भी ये टेक्स्ट है। इस पे अगर हम कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जो कंट्रोल F1 से आएगा, इसको चाहे डेट में जाके अगर इसको करते हैं तो ये उन्हें बदल रहा है। लेकिन जब इस पे जाके ये क्यों नहीं बदला, ये हो रहा ना बदल। अच्छा इसको मैंने इसको करना था, हो रहा ना, ये चीज नहीं होगा इसमें, तो हमें यानी ये ठीक है ना, क्यों नहीं हो रहा, नहीं ये टेक्स्ट है, नंबर को चेंज करता है, डेट को चेंज करेगा, डेट जब डेट पर नहीं तो डेट का फॉर्मेट अलग होगा, ये डेट है, इसको हम नहीं कर सकते हैं चेंज। लेकिन इसको अगर हम डेट वैल्यू कर देते हैं, डेट वैल्यू जो करेगा, जो डेट हमें टेक्स्ट में रहेगा उसको एग्जैक्ट डेट में डालने के लिए, ये तो पता है कि आपका नंबर ही होता है, कंट्रोल शिफ्ट F3 करेंगे तो डेट बदल जाएगा। अगर इसको ऐसे भी छोड़ दें
और तब जाके हम यहाँ पे डेट करके इसको करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक में बदल के फिर उसको वो कर देंगे। न्यूमेरिक में नहीं, ये डेट ही तो है। ये क्या है, एक क्या है, नंबर है, लेकिन ये एक एक 19वीं भी तो है। ये तो आपको किस में देखना है, लेकिन ये टेक्स्ट में ये नहीं कर रहा। तो डेट वैल्यू जो फंक्शन है, फार्मूला है, वो क्या करता है, जो टेक्स्ट डाटा है उसको डेट बनाता है, जो डेट फॉर्मेट में है। लेकिन जो RM राम उसको नहीं बनाएगा डेट, वो बात रहे हो। अगर आप कहीं से डाटा इंपोर्ट करोगे किसी से टेक्स्ट फाइल में, तो वो रहेगा टेक्स्ट में। तो उस सब के लिए डेट वैल्यू का मतलब समझो। डेट वैल्यू का मतलब सिर्फ ये है कि दो डेट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, उसको एक्चुअल डेट फॉर्मेट में वो चेंज करेगा। ये समझो आप, बस और कुछ नहीं समझना है। लेकिन डायरेक्ट जैसे आपने इस डायरेक्ट ऐसे नहीं करेगा ना, हैं? डायरेक्ट ऐसे नहीं करेगा ना वो। कैसे डायरेक्ट? जैसे डायरेक्ट सैटरडे मार्च ये इस तरह नहीं किया ना उसने डायरेक्ट, पहले उसने उसमें एक वैल्यू में कन्वर्ट किया ना उसको। ये हो गया डेट वैल्यू। हाँ। इसको लिया, हो गया। हाँ, तो पहले इस तरह कन्वर्ट करेगा। वो तो इसको भी नहीं किया उसने, इसको भी तो तब किया जब मैंने इसको करवाया। अपने आप वो क्यों करेगा? अच्छा, पहले मतलब इसी तरह कन्वर्ट करेगा, फिर उसको हमें करवाना पड़ेगा फॉर्मेट में। करवाना तो आपकी रिक्वायरमेंट पर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तब करोगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं तो नहीं, मत करो। तो मतलब वैसे तो डेट में कन्वर्ट तो करवाना ही पड़ेगा उसको, किसी न किसी फॉर्मेट में तो कन्वर्ट कराना। तो ये आपकी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं पहले ही कह दिया हूँ कि यहाँ जो फार्मूला या जो टूल्स है, आपको यूज करना है तो यूज करो, नहीं करना मत यूज करो। तो वो डेट वैल्यू क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट देखे, कन्वर्ट ए टेक्स्ट कर, कन्वर्ट ए डे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और नंबर दैट प्रेजेंटेड डेट माइक्रोसेक्स है। मतलब जो हमारा डेट फॉर्मेट में रहेगा, डेट मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट रहेगा, जिसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, उसको हम ये करेंगे। जब आगे बड़े बड़े होगा फार्मूला तब होगा। इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ को अभी याद रखे, वरना जब 10 फार्मूला एक साथ लगेगा तो दिमाग नहीं काम करेगा। फिर आप कहोगे छोड़ दो, फिर आपको दिमाग में अटेगा ही नहीं। ठीक है, डेट वैल्यू। उसके बाद होता है डे के फॉर्मेट। डे, किसी डेट से अगर मुझे डे निकालना पड़ेगा कि इसका तारीख क्या है, तो उसको हम यूज करेंगे। मान लीजिए इसको 16 तारीख, यहाँ पे हम देते हैं 15 जुलाई 2013 डे। फिर हम करेंगे सेलेक्ट। एक हम क्यों करते हैं सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने से उसका वो आ जाएगा ना। सेलेक्ट तो इसलिए करते हैं कि हम किसका निकालना है, जो ये 15 हो गया। तो डे जो है फार्मूला, किसी डेट से हम डे निकालते हैं। ठीक है, डे इसको छोड़ दो। ई डेट, इसको भी बताता हूँ, ई मंथ बताता हूँ, इस दोनों को अभी बताता हूँ, चाहे जान ही लो यार। ई डेट, ई डेट क्या करता है कि सेम डेट का अगला महीना दिखाता है, अगला पिछला, सॉरी इसमें मंथ रहेगा वही, सॉरी जो है डे रहेगा वही, जो है ई डेट। ये नहीं इसमें जोड़ सकते हैं। ई डे रिटर्न्स द, क्या कह रहा है ये, रिटर्न्स द सीरियल नंबर, नहीं जैसे ये है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम मंथ को जोड़ेंगे और जो डेट है वो वही रहेगा। जैसे हम लिखते हैं इसमें 5 फरवरी 2014 और हम यहाँ पे देते हैं ई डेट ए, उसके बाद मंथ। अगर हम देंगे 0 मंथ तो सेम हो रहा, अगर हम 1 मंथ देंगे तो अगला महीना हो गया 3 मार्च, सॉरी 5 मार्च। माने ई डेट में हम सिर्फ, ई डेट में हम मंथ चेंज करेंगे। अगर हम करेंगे 0 तो सेम, अगर यहाँ हम देंगे 3 तो मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी 3 है ना, मार्च, ये तो फरवरी था ही, तो मार्च अप्रैल मई, 5 मई हो गया। सेम अगर इसमें हम -1 कर देंगे तो ये चल जाएगा
जनवरी में, -2 करेंगे तो बस वही होगा सेम। ईयर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, क्यों चेंज होगा? माने ई डेट में मंथ हम प्लस माइनस करते हैं तो वो अगला महीना या पिछला महीना का मंथ चेंज करता है और डेट वही रहेगा। ठीक है, इसका क्रेडिट कार्ड के बिलिंग वगैरह में इस टाइप का यूज हो सकता है। उसके बाद ई मंथ, ई मंथ होता है एंड ऑफ मंथ। ई मंथ है ना, एंड ऑफ मंथ। जैसे अगर हम निकाल देंगे, ये फॉर्मेट में है यार। जैसे आज का डेट है हमारा 22 फरवरी। अब ई मंथ अगर हम ये करेंगे, अगर हम कर देंगे 0, सॉरी, जो ई मंथ जो होता है ना, उस महीने का लास्ट डेट दिखाएगा, लास्ट डेट के साथ दिखाएगा। इसको हम करेंगे, अगर हम कर देंगे 0, ये फरवरी का 28। अगर हम देते हैं 5-9 मार्च 2013, तो 31 मार्च। तो ई मंथ हम महीने, अगर ये डेट दिया हुआ है, इस डेट का हमें लास्ट डेट निकालना है। लास्ट डे क्या है, तो कैसे निकलेगा? लास्ट डे निकालना, लास्ट डेट नहीं, लास्ट डे। ये तो सिंपल हो गया आज का। इसका लास्ट मंथ, लास्ट डे क्या होगा इस महीने का, माने भी है ना फरवरी का, तो हम करेंगे ई मंथ, हो जाएगा 0, हो गया 28 तारीख। इसमें से निकालना डे। अब क्या करेंगे, इससे पहले हम निकाल देंगे डे। नहीं, अगर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे कर देंगे डे। यहाँ एक के पीछे एक बन रहा फार्मूला। ठीक है, हो गया। ई डेट क्या किया, मंथ दिखाएगा, डेट रहेगा वही। ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, मानो उसी महीने का। अगर हम इसमें सेम, अगर हम 1 करेंगे तो मार्च का हो जाएगा। ये मार्च का हो जाएगा। जैसे ये हो गया, हम करेंगे ना ईओ मंथ, ये हो गया 0, हो गया सेम। अगर हम 1 देंगे तो हो गया ना मार्च का। और अगर हम -1 करेंगे जनवरी का, -2 करेंगे। इस पर मैं आपको बाद में काम का करवाऊंगा 1-2। हो गया हावर, ये जो टाइम है इसमें से ये निकालेगा कितना घंटा, 20। क्यों 8 बज रहे हैं। इसको अगर फॉर्मेट में चेंज करना है, कंट्रोल F1, टाइम पर जाइए और 8 लेना है तो इस फॉर्मेट में लीजिए, तो 12 कर रहा है। अच्छा, ये तो टाइम शो कर देगा ना। हावर तो 20 ही शो कर रहा है इसको। टाइम से तो होगा नहीं ये। नहीं, इसको पहले हमें उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा जो है ना टाइम। ऐसे ये फॉर्मेट नहीं खत्म हो रहा, 20 ही बता रहा है यार। इसका होता नहीं, ऐसे कह रहा है returns the value of time value the hour is given integer ranging from 0 से 23। अच्छा, ये 23 तक ही काम करेगा।
जो है ना 3 AM 3 है और 3 तेज के बता रहा 15, ये उसी में दिखाएगा। मिनट का जो भी होगा मिनट, ये टाइम ही गलत दे रहा है यार, टाइम ही गलत दे रहा है। इसको फिर कंट्रोल से उसमें करेंगे नंबर में 2 न, जैसे हम इसको करेंगे ये मिनट, ये हो जाएगा 2, हावर ये 20 ही करेगा, सेकंड 0 क्योंकि यहाँ पे सेकंड है नहीं। अगर हम यहाँ पे सेकंड कर देते हैं 17, सेम इससे फिर हम टाइम बना सकते हैं। इससे एक फार्मूला होता है टाइम, हावर ये है हावर, मिनट ये, सेकंड ये, ठीक है। तो हो गया ये हावर, मिनट हो गया। मंथ, मंथ के दिए थे बता। अगर कोई डेट है जैसे 17 जुलाई 2005, इसमें से मंथ निकालेगा 7वां, ठीक है। एक उसके बाद आता है ईयर, इसमें से ईयर निकालेगा, और डे का जो कौन सी तारीख है 17, तो मंथ हो गया, मिनट हो गया। नेटवर्क डेज माने नेट बैक वर्किंग डेज, एक्चुअल वर्किंग डेज। रिटर्न्स क्या दे रहा है ये, रिटर्न्स और नंबर द होल वर्किंग डे बिटवीन 2 डेज, 2 दिन 2 तारीख के बीच में एक्चुअल। जैसे आज मान लेते हैं 1 फरवरी 2014 से 22 फरवरी, 22 ज़्यादा हो जाएगा, 10 फरवरी 2014, ठीक है। हम देते हैं नेट वर्क डेज, स्टार्टिंग डेट ये और एंडिंग डेट ये। हॉलीडे भी मैं मिस कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, 6 डे। इसमें सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता है, नहीं। नेट वर्किंग डे, एक्चुअल वर्किंग डेज। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड भेजता है तो कहता है कि 6 वर्किंग डेज में जाएगा। अब यहाँ से एक से काउंट करेंगे, 1 सैटरडे हो गया, तो ये भी नहीं काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 सैटरडे छोड़ देगा, संडे छोड़ देगा, और ये 6। कभी कभी होता है क्या, इस बीच में हमारा 2 हॉलीडे भी आ गया। यहाँ मान लो कि यहाँ पे 2 हॉलीडे आ गया, जैसे 5 फरवरी को आ गया बसंत पंचमी, उसमें छुट्टी है। तो अब हम करेंगे नेट वर्क डेज, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और ये इसमें देखिए ये स्टार्ट है, ब्रैकेट से स्टार्ट है, ये ऑप्शनल होता है। हम बिना इसके भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको सेलेक्ट कर दिए तो 1 दिन घटा देगा। हमने कहा कि 4 को भी छुट्टी था, 4 फरवरी को भी कोई छुट्टी था, कुछ भी नाम कर दो। यहाँ पे बसंत पंचमी, और यहाँ पे क्या बोलो, इलेक्शन मान लो। लेकिन सिलेक्शन आपको डेट को ही करना है, इस सब को नहीं करना है सिलेक्शन। तो फिर करेंगे नेट वर्क डेज, स्टार्टिंग डेट ये, एंडिंग डेट ये, और यहाँ से यहाँ तक हमारा अब 4 दिन वर्क हुआ। 4 दिन कैसे वर्क हुआ, तो ये तो है छुट्टी सैटरडे, 3 को वर्क हुआ, 4 और 5 को छुट्टी हो गया, तो 1 2 3 और मंडे 4। नेट वर्क माने एक्चुअल वर्किंग डेज, कितना दिन इस डेट से काम होगा। और अगर हम यहाँ पे से फरवरी के लिए यहाँ कोई भी मंथ डाल सकते हो, कोई भी डेट डाल सकते हो,
वो तो कैलकुलेशन करने पर डिपेंड है। उसका बाद नाउ, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था डे, सॉरी टुडे, ये आज का दिखाता है टाइम डेट, सेम होता है नाउ, ये आज का डेट टाइम दोनों दिखाएगा। और ये नाउ मतलब अब, तो ये भी हम जब फाइल अगली बार खोलेंगे बंद हो जाएगा, चेंज होगा हुआ। अभी 8:07 हो रहा ना, तो ये अपने अपने चेंज होगा। लेकिन अगर हम कहीं पे कुछ चेंज करेंगे और यहाँ पे जैसे ही 8 होगा, जैसे यहाँ पे हम मारते हैं, इसमें सेकंड भी तो होगा ही। देखिए सेकंड 46 है ना, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करके हटा रहा हूँ, हो रहा है चेंज, इसका वैल्यू हो रहा है ना चेंज। अब देखिए यहाँ पे होगा ना, जैसे 8 होगा, यहाँ पे 8:08, तो यहाँ भी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ चेंज, ठीक है। नाउ एग्जैक्ट अभी क्या हो रहा है उसको बताता है। हाँ, कहीं न कहीं से लिंक तो करेंगे, वही ना। फार्मूला तो सिर्फ ये है, ये तो सिर्फ सिंगल है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे तभी तो होगा ज़्यादा बड़ा। उसके बाद सेकंड के बारे में बता दिए, टाइम के बारे में बता दिए, टाइम घंटा मिनट सेकंड के, कन्वर्ट हावर्स, उसका टाइम वैल्यू, सेम चीज़, जो चीज़ हमने डेट वैल्यू में किया था वही चीज़ टाइम वैल्यू में किया करेंगे। मतलब जैसे ये जो हमारा ये हमारा टाइम है, लेकिन टेक्स्ट में है, यहाँ हावर तो निकल जाएगा, लेकिन इस पे हम फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। है ना, हमने कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन इसी को हम अगर टाइम वैल्यू हम कर देते हैं, ये Ctrl+Shift+F2, अब यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग करेंगे टाइम में, इसको ठीक है, टेक्स्ट को उसमें और उसको उसमें, तो इसका तो लगभग डेट का तो सब समझ गए। इसमें कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं, जैसे ईओ मंथ, ये क्या करता है, लास्ट डेट दिखाता। हमने ये डेट डाला, अब मैं जानना चाहता हूं कि अगले महीने, नहीं पहला तारीख तो एक ही तारीख होगा, कैसे पूछूं आपसे, ये बताओ कि इसके बाद वाला महीने का कितने दिन का महीना होगा। इसके बाद वाला जो महीना होगा वो कितने दिन का होगा, +1 करके ना, मैंने यहाँ पे करेंगे +1। नहीं वो जो फार्मूला लगा के एंड मंथ का, ये मंथ, ये 1 करते हैं ना, 1, ठीक है, है ना, ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। एक तो ये हो जाएगा ईओ मंथ। इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक फार्मूला होता है टेक्स्ट का, इसमें अगर इस वैल्यू को हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं DDD, तो उस डेट में जो डेट था उसको हम दिखा देंगे। अब आपको ये बताना है इस महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन था, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। 2/22/2014, मतलब 22 फरवरी 2014। इसमें आपको ये बताना है कि इस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था।
अभी तो देखा था टेक्स्ट का। तो इससे भी बन सकता है और किसी दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं क्या, सोच रहा हूँ कैसे निकाल। बताओ। एक तो ऐसे होगा, इससे हम निकाल लेंगे मंथ, इससे हम निकाल देंगे ईयर, और यहां पे हम डालेंगे डेट, ईयर हो जाएगा ये, मंथ हो जाएगा ये, और डेट हम देना फर्स्ट। एक ये बन गया। अब इसको हम कर देंगे टेक्स्ट, इसको लेकिन ये तो 4 जगह हो गया, इसको हम एक साथ करेंगे। इसको हम कॉपी करके, ये क्या है C10, यहां पर हम डाल देंगे, इसका काम खत्म। अब हम करेंगे D7, इसको करेंगे, इसका भी काम खत्म। फिर हम करेंगे C7, अब ये फार्मूला का लंबाई थोड़ा बढ़ गया। तो ऐसे ही बनता है। तो इसमें 4D 5D कर दें तो सैटरडे लिख दें। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या दिमाग लगाया। इसमें और चीज है, TXT A D 22 तारीख, 2D 22 तारीख, 3D सैटरडे, 4D, 1M मंथ, ये दिखाएगा फरवरी मंथ, 2M 02, 3 1Y 2014, 2Y 14, 3 में 2014 और 4 में भी वही रहे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो टेक्स्ट का भी फार्मूला TEXT इसमें होगा, यहाँ पर है, मैंने फिलहाल बता दिया। इसका टेक्स्ट का बहुत सारे उपयोग होता है और भी उपयोग होता है। ठीक है कुल सर, इसमें इंपॉर्टेंट तो मेन ये है ई डेट ई मंथ। ई डेट क्या करेगा, वीडियो तो मैंने की क्या कहते थे, ये अगले महीने प्लस माइनस से इसमें अगले महीना ई डेट अगला, इसमें हम मंथ प्लस माइनस करेंगे तो वो डेट सेम रहेगा और मंथ चेंज हो जाएगा। चेंज होगा। और ये है ईओ मंथ, ये क्या करेगा, लास्ट उस मंथ का लास्ट जो होगा, लास्ट डे हो जाएगा। इस मंथ का लास्ट डे होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेट है आज का, पिछला महीना में कितने दिन का मंथ था, माने कितने दिन का वो था महीना, तो हम कैसे करेंगे, वो ई मंथ ईओ मंथ, ये माइनस -1, इसको कंट्रोल शिफ्ट F3 हो जाएगा डे। ऐसे करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, लेकिन कर लेते हैं। और इसमें हम फिर कर देंगे डे। ठीक है, इस पर मैं 2-4 क्वेश्चन बना के रखूंगा, सोमवार को आपको दूंगा, तो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अब टेक्स्ट का फार्मूला दे दिया, तो जैसे यहाँ पर आता है 3, यहाँ पे 13, यहाँ पे 8। हम लोग कंप्यूटर में काम करते थे तो पार्सल नंबर कुछ ऐसा आता था 0008। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 008 तो ये 8 ही होगा। जैसे होता है चेक नंबर, हमेशा 6 डिजिट में ही होता है, या तो ऐसे रहेगा या फिर ये हमेशा 6 कैरेक्टर में ही रहता है चेक नंबर, है ना, बात रहे समझ, 6 में ही रहेगा। तो हमें ये सारे नंबर है, जैसे
ये आ गया एक करेक्टर, ये आ गया 2 करेक्टर, इसमें 3 करेक्टर, इसमें 4 करेक्टर, इसमें 5 करेक्टर, इसमें 6 करेक्टर। लेकिन ये सारे हैं चेक नंबर। लेकिन मैंने जिस बंदे को चेक नंबर दिया था उसने गौर नहीं किया और उसने 0001 करने के बजाय उसने 1 ही ऐसे डाल दिया। है? तो ये तो हो गया हमारा डाटा हो गया खत्म, डाटा हो गया गलती, हो गया गलत। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन तो यह है कि मालिक या मैनेजर को बोल देंगे कि अगली बार ऐसे बंदे को हायर मत करना जो इस टाइप की गलती करता है। क्या ये पॉसिबल है? हैं? हैं? मतलब मैनेजर के लिए तो वही हो गया। नहीं नहीं, हम बंदे को बोल देंगे HR वाले को कि अगली बार से ऐसे बंदे को आप मत हायर करना जो इस टाइप की गलती करे। ऐसा संभव हो सकता है? इससे तो ये मतलब सॉल्यूशन तो नहीं होगा उस चीज का। सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसा बंदा होगा कैसे कि जो गलती न करे? तो वो सब हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ हमें डाटा मिला, हमें इसको ठीक करना है। हम कर देंगे यहाँ पे TEXT टेक्स्ट, इसको कर देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट के यहाँ पे हमें 6 कैरेक्टर चाहिए। चेक में 6 नंबर होता है, यहाँ पर हम 6 0 डाल देंगे और इसको कॉपी करके फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उस फॉर्मेट में आ जाएगा। जहाँ ये रहेगा ब्लैंक वहाँ 6 रहेगा 0। लेकिन ऐसा तो होगा ना कोई चंक। जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पे जाके हम करते थे ना, कुछ आपको लोग को बताया था। सेम चीज हम TXT फॉर्मेट को यूज करके भी कर सकते हैं। TX, लेकिन ये अभी टेक्स्ट है, ये न्यूमेरिक नहीं है। ये न्यूमेरिक है, ये टेक्स्ट है। ये दोनों यहाँ भी लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी अगर हम करते हैं इज ए इज इक्वल टू ये फॉल्स आ रहा, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अच्छा, ये जैसे टेक्स्ट है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे अगर हम पेस्ट वैल्यू करेंगे तो ये एज ए टेक्स्ट कॉपी होगा, ये न्यूमेरिक नहीं है। लेकिन इसको अगर हम न्यूमेरिक बनना है तो यहाँ F2 जाके इंटर का कर देंगे, ये न्यूमेरिक बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे F2 करके इंटर मारेंगे तो ये अभी हो जाएगा न्यूमेरिक। लेकिन अगर ये 10-15 हज़ार रहा तो इस केस में हम क्या करेंगे? नहीं, इसके बारे में मैंने बताया था। एक तो यहाँ पे कर देंगे ये +0 तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे तो वो नहीं करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे, लेकिन अभी भी नहीं होगा। उसके बाद करेंगे डाटा टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। आपके पास रिकॉर्डिंग है, फिर आप देख सकते हो। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ये न्यूमेरिक नहीं है, टेक्स्ट है। न्यूमेरिक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसको अगर हमें न्यूमेरिक बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? तो एक तो उपाय है कि यहाँ जाके F2 करेंगे, इंटर मारेंगे। लेकिन अगर ये 5-6 हज़ार रहेगा तो हो पाएगा? उस केस में इसको हम करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल F1 करेंगे, या फिर फॉर्मेट सेल पे जाके इसको हम कर देंगे नंबर। अगर यहाँ देंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ करके 2 0 हटा देंगे, बिल्कुल 0। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे कोमा लगाना, जो फॉर्मेट चाहिए वो कर लेना। और यहाँ पे जाके डाटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम करके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दो, ये अपने आप नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेट में 1-2 फॉर्मेट में बनाऊंगा,
सिंपल क्वेश्चन बना के रखूँगा। बाकी इसका जब अधिक यूज होता है वो होगा ज़्यादा, वो होगा बाद में, वो अभी नहीं होगा। वो यूज कब होगा उसका, जैसे यहाँ पे मान लो 1 जनवरी 2014, कहाँ तक आ गया, मई तक आ गया ना, मई तक नहीं करता हूँ, इसको जनवरी तक ही रखता हूँ। ठीक है, और हमें रिपोर्ट निकालना है वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, इस तरह से रिपोर्ट निकालना है, इस डाटा से निकालना है। तो इसमें थोड़ा तोड़ मोड़ ज़्यादा होगा, फिर हम बताएंगे कैसे निकलेगा, क्योंकि हम समीप लगा के लेकिन यहाँ फिर चेंज करना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने यहाँ वीक 1 दे दिया या फिर W1 दिया तो ये तो उन्हें रीड करेगा, तो हमारा फिर इसमें यहाँ लंबा चौड़ा होगा फार्मूला, जो फार्मूला ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो अभी आपकी समझ से बाहर है, नहीं समझ पाओगे। उसमें इफ वगैरह भी बहुत लगेगा। अगर यहाँ पे 1 हो तो क्या काउंट करे, अगर यहाँ पे 2 हो तो क्या करे फिर, और यहाँ पे रहेगा डाटा। होना तो चाहिए फर्स्ट वीक में 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक डाटा हो गया ना, 55, 55, यहाँ पे 55 आना है। लेकिन ये फार्मूला से आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो बहुत हो जाएगा लंबा, ऐसे नहीं समझ में आएगा अभी तो समझ। उसमें तो तोड़ शायद कुल्लू से अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। उसमें इफ भी लगेगा, डेट वैल्यू भी लगेगा, और भी कुछ लग सकता है। ठीक है, बहुत कुछ होगा, तो इस पे एक बार देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। और सॉरी, इसमें तो और कुछ बचा हुआ है यार, टाइम वैल्यू तक हो गया, डेट हो गया, उसके बाद है वीक डेज। जैसे ये डेट है, कंप्यूटर संडे को सप्ताह का पहला दिन मानता है। ठीक है, उस तरह से ये डेट बदलेगा। मतलब 22 तारीख संडे को मानता है पहला, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें कर देते हैं 16 तारीख, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हो, जो संडे की जगह कुछ और आप बना सकते हो। टाइप में एक मिनट देख लेते हैं। अगर आप 2 दे दोगे तो वो संडे, तो फिर वो किसी और दिन से काउंट कर देगा। फिर वो 2, जैसे इसमें कुछ नहीं दिया तो संडे 1 है, लेकिन 2 देगा तो मंडे से वो काउंट करना शुरू कर देगा। अगर इसमें हम 2 कर देंगे तो फिर वो मंडे से काउंट करना पड़ेगा, है ना। और बाय डिफॉल्ट होता है 1, जो उसका होगा संडे से। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा है वीक नम। वीक नम ये होता है कि जो हम साल में 52 वीक होता है, ये तो पता है। तो ऐसा तो होगा कि अभी कौन सा सप्ताह चल रहा है साल का, ये महीने का दिखाता है कि साल का दिखाता है? साल का दिखाता है वीक डेज। अब यहाँ पे हम दे देंगे, सॉरी वीक नम है, आठवां सप्ताह चल रहा साल का। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 6 जनवरी 2014, ये दूसरा सप्ताह है, लेकिन 6 तारीख में ही क्यों होगा दूसरा है, ये तो 7 होना चाहिए। तो वो वैसे नहीं काउंट करता है। इसका काउंट करने का तरीका यह है, अगर हम यहाँ पे जनवरी में जाते हैं
तो इसको ये मानेगा पहला, क्योंकि बुधवार से 2014 का पहला शुरू हो, तो यहाँ तक हो जाएगा वो पहला सप्ताह। और 5 तारीख से, क्योंकि वो संडे को मानता है सप्ताह का पहला दिन। बोलो सर, ठीक है। और साल में 52 वीक होता है, तो हमें पता है। अगर हम 5 तारीख देंगे तो भी ये दूसरा होगा, लेकिन अगर 4 देंगे तो ये पहला होगा। लेकिन इसमें भी वो ऑप्शन है, वो सॉरी, यहाँ पे अगर 6 तारीख हम दे दिए और यहाँ पे 1 कर देंगे तो दूसरा, 2 में भी दूसरा। 6 तारीख का कौन सा है डेट? पाँच करेंगे तो फर्स्ट ही दिखाएगा फिर वो, क्योंकि मैंने दे दिया ना। तो 5 का है संडे, तो अब हमने 2 दे दिया तो मंडे से काउंट करेगा। लेकिन नहीं, अगर हम संडे से काउंट करेंगे तो बीकनम, ठीक। उसके बाद है ईयर, जाने वर्क डेज, इसको देख लेते हैं। रिटर्न्स द, जैसे ये डेट है, जैसे आज का डेट ये है, इसको आज के 3 दिन बाद चाहे 7 दिन बाद तक कितना वर्किंग डे होगा। सॉरी, 3 दिन, मतलब इसमें हम 7 वर्किंग डे काउंट करेंगे तो डे कितना होगा। वहां पे हम नेट वर्क डे काउंट किया था कि इस डेट से इस डेट पे। यहाँ क्या है कि जैसे आज मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, या क्रेडिट कार्ड मेरा खो गया, मैंने उसको कंप्लेन किया कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया, तो कहेगा कि फिर आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपका रिपोर्ट रजिस्टर हो गया है, तो आपने पूछा कब तक आएगा, तो उसने कहा 6 वर्किंग डेज में आएगा। 6 वर्किंग डेज में, मतलब अगर 22 तारीख को सैटरडे है तो इसको तो छोड़ देगा, कल संडे है इसको भी छोड़ देगा, मतलब 1 2 3 4 5 ये होगा, और ये भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा। मतलब 24 तारीख तक आपके आने के उम्मीद है। अगर 24 तारीख तक आपको आएगा नहीं तो 25 को आप मुझे फिर कॉल कर लेना, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ पे वर्क डेज ये कॉमा 6, इसको फिर कंट्रोल शिफ्ट F3, 3 मार्च के। अच्छा, 22 से पहले का काउंट किया था, सॉरी, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और मार्च में इसको भी नहीं छेड़े। सेम केस इसमें भी छुट्टी का लागू होगा। अब उसने कह दिया कि 27 फरवरी को हमारा महाशिवरात्रि है, तो उस दिन भी होगा छुट्टी। तो इसमें हम फिर करेंगे वर्क डेज ये 6 डे, और उसमें हमारा एक हॉलीडे है, मतलब 4 को काउंट होगा। क्या कर लो सर? हाँ, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें लगभग हो गया। डायरेक्ट बहुत फार्मूला है, डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फार्मूला के साथ जब यूज होता है तब उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है, तब उसका मजा आता है। यहाँ पे काफी सारा मैं टेक्स्ट लिखूं, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। आप कह रहे हो कि सारा सारा कैप्सल में करना, तो सिंपल है, इस पे लिख दो ही राम इज। है कुछ वर्ड में तो था, शिफ्ट है, इसमें कर दो अपर, इसको करना है लोअर। लेकिन ये तो एक ही सेल के अंदर है, जो काफी सारा अलग अलग सेल के अंदर है। फिर 1 सेकंड रुको ना, इसको प्रॉपर। हाँ, अब बताओ क्या क्वेश्चन है? अलग अलग सेल में सब मैंने इसमें ए
नहीं, उसका कोई नहीं, नहीं इसी पर होना चाहिए। नहीं एक चीज ऐसा नहीं नहीं, फिर कोडिंग से होगा, ऐसे नहीं होगा। शायद कंट्रोल एफ से हो जाए, कंट्रोल एफ से हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सबको नहीं करेगा। अब जैसे है ना राम श्याम, और यहाँ पे राम है, अगर राम को ही करना है तब तो हो जाएगा। जैसे यहाँ हम राम को रिप्लेस करते हैं RAM, और ऑप्शन में हम दे देते हैं फॉर्मेट, नहीं होगा। कुछ ऐसा वो नहीं ना कि जैसे सबको एक साथ सेलेक्ट कर दिया और कोई एक की उससे सारा का सारा एक साथ हो जाए। चाहे देखते हैं इसको, हो जाएगा। देख रहे नहीं, रिप्लेस से होगा, लेकिन सबको नहीं होगा। सब टेक्स्ट में वैल्यू है नहीं होगा। नहीं, उसके लिए आपको वो लगाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, कोडिंग से होगा। ऐसे नहीं होगा, एक्सेल में नहीं होगा, वर्ड में हो जाएगा, एक्सेल में नहीं होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वर्ड में किससे बोला? F1 से? वर्ल्ड में तो वर्ल्ड में तो ऑप्शन है, वर्ड में ऑप्शन है, एक्सेल में नहीं होगा। शिफ्ट F1 और शिफ्ट F वो शिफ्ट वाले एक बार करोगे तो कैपिटल, फिर एक बार फिर करोगे तो प्रॉपर, और फिर वो ठीक है, तो एक बार डेट का देख लीजिएगा फार्मूला। एक बीच में इसलिए भी बता दिया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल में कुछ बताऊंगा ना, मुझे भी ज़्यादा पता ना, फाइनेंस को उतना काम होता नहीं। वैसे भी कोई भी फार्मूला अगर फाइनेंस उस लेवल पर जाओगे तो आप देख के सर्च कर सकते हो। इसमें बताऊंगा ऑटोशॉप रिसेंटली यूज, ये सब जब यूज किए थे वही था। हम ई डेट वगैरह पर एक दो क्वेश्चन बना के रखेंगे। टेक्स्ट में भी है बहुत सारा अच्छा फार्मूला है। फिर यहाँ स्टैटिस्टिक्स में कुछ है। इंजीनियरिंग में क्या बताएंगे हम, इंजीनियरिंग है, हमें कुछ नहीं पता। अब ये डेल्टा गामा वगैरह जानते हो, कॉस थीटा साइन थीटा cos थीटा तो पढ़ा हुआ है, sin थीटा पढ़ा था, अभी जानते हो तो फिर क्या फ़ायदा। कोई यह इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे हैं, जैसे अभी कौन सी फाइल खुली है वो सब निकल जाएगा, ई नंबर, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन याद रखना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला से ही आपको डिसाइड करोगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ है, कौन क्या रिजल्ट देगा नहीं देगा। फाइल नाम निकालना, पास नाम निकालना, बहुत सारा तोड़ मरोड़ करके फार्मूला पर बनता है। ठीक है, तो इसका मैं 2 क्वेश्चन बना कर रखूँगा, फिर आप लोगों से पूछूंगा, करवाऊंगा जैसे भी है। बाकी आप लोग एक बार देखिए, इसमें से कुछ बताएंगे, अभी कुछ छोड़ देंगे, कुछ फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि एक बार में आप लोग भी नहीं समझ पाओगे। इफ का भी इतना लंबा चौड़ा है, अगर ठीक से अगर दिखाऊंगा तो हालत खराब हो जाएगा। इफ का मैंने एक में 7, 7, 8, 8, 10, 10 इफ यूज कर रखा है। आपको डाटा छांटना है, बस कैसे भी छांटो, डाटा छांटना। जैसे मैंने बोला था ऐसे, माई नेम इज राकेश कुमार, माई ईमेल ID इज राकेश कुमार india1@gmail.com, माई फोन नंबर इज 9650961919। हो गया। इसमें से सिर्फ मेरा ईमेल ID निकालना है। यहाँ पे आना चाहिए rakeshkumar.india1@gmail.com, इससे निकालना है। तो एक तो उपाय सिंपल है, यहाँ पे जाके इसको कर लो कॉपी, तो यहाँ के पेस्ट कर दो। लेकिन ऐसा अगर 1000 आ गया तब क्या होगा, तो आपको एक ऐसा बनाना है जो बस फॉर्मूला लगाए और इसको सेलेक्ट कर दे और इंटर मारे। अगर इसमें ईमेल ID हो तो उसको यहाँ पे सिर्फ ईमेल ID डाल दे। अब किसी ने एक ऐसा कर दिया,
राकेश कुमार 9650965195 पर अब किसी ने ऐसे नंबर डाल दिया, राकेश कुमार के साथ फ़ोन नंबर। अब हमें इसमें राकेश कुमार चाहिए, इसमें फ़ोन नंबर चाहिए, तो उसके लिए भी अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन लग तो जाएगा, लगेगा, और लगेगा, मैं लगा के दिखाऊंगा। भले आप उसको आप याद रखो ना रखो, बात अलग है, लेकिन इसलिए उसमें एक फार्मूला नहीं लगेगा, ये लगा वो लगा वो लगा, 4-5 फल लगेगा, कभी 6-7-8 भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से अगर छोटे छोटे एक एक करके याद रखोगे तब वो जाएगा समझ। अब अगर मैं यहाँ कुछ लगाया, ट्रिम लगाया, सब्स्टिट्यूट लगाया, रिप्लेस लगाया, तो आपने कहा रिप्लेस क्या कर रहा है, ट्रिम क्या कर रहा है, तो आपको ट्रिम की जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तब फिर आगे वो काम करेगा। जैसे ये जो लकड़ी का टेबल बनता है, एक बार में टेबल नहीं बनता है, पहले उसको तख्ता काटते हैं, फिर चीरते हैं, पहले पौवा बनाओ, फिर ये लगाओ, फिर कील लगाओ। तो उसी तरह से फार्मूला एक पर एक इम्पोज करते जाओ, बनाते जाओ, फिर बनाते जाओ फिर, लेकिन निकलेगा सब कुछ। और बंदे ऐसे ऐसे कि क्या से क्या कर देते हैं बंदे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा नहीं करना तो पड़ेगा ही, वरना किए हुए तो होगा नहीं। जैसे यहाँ था, ये जो मैंने बोला था बिग 1, इसको जब बताऊंगा आपको तब आप देखना कि साला क्या होता है फार्मूला, और एक बार में आप सीख भी नहीं पाओगे उसको। 5-7 बार आप करोगे तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे ये मैंने बोल दिया था ना कि फर्स्ट वीक का रिपोर्ट निकलेगा, सेकंड वीक का निकलेगा, थर्ड वीक का निकलेगा। फिर यहाँ पे एक नाम डाल दो, अगर यहाँ पे नाम है तो उसके अनुसार बदलेगा, नाम के अनुसार बदलेगा, तो वेरीफाई करेगा। बहुत सारे फार्मूला इसमें, कुछ ऐसे फार्मूला है ये, जैसे काउंट इफ, सम इफ, किधर है सम इफ, जैसे है काउंट, काउंट इफ, काउंटा, सिर्फ काउंट, ये सब होगा। और करोगे ऐसे फाइनेंशियल में भी पीवी वगैरह है। ठीक है, बंद करता हूँ इसका 2-4 में बना के